आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय मनुष्य की भाग-दौड़ को लेकर करने जा रहे हैं, क्योंकि भाग-दौड़ अधिक होने से ही आपके व्यवहार में, आपकी दिनचर्या में अनुशासनहीनता जन्म ले लेती है, जिसके फलस्वरूप जीवन कुछ अस्त-व्यस्त की स्थितियों में उलझने लगता है और अस्त-व्यस्त की स्थितियाँ ही देर-सबेर आपके हमारे जीवन में एक आलस्य की स्थितियाँ को हो, अचेत की स्थितियाँ को हो। देखिए, मैं शब्दों को इस क्रम में इसलिए समझाते हुए एक विशेष वाक्य के रूप में समझा रहा हूँ, ताकि प्रकृति के 3 गुणों का एक आधार, क्योंकि हमारी सभी चर्चाएँ प्रकृति के 3 गुणों को लेकर ही होती हैं। इन 3 गुणों की व्याख्या करते-करते आपके हमारे जो 3 शरीर इन गुणों से ही बने हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है और मनुष्य योनि का ही महत्व है। शेष किसी भी योनि का कोई महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो भोग योनि है। मनुष्य योनि को अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार परीक्षा योनि से जोड़ते हैं, क्योंकि कर्म योनि है। जैसे आप परीक्षा में बैठे हुए उत्तर पुस्तिका में कुछ ना कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हो, जिसके आधार पे आपको हमें नंबर मिलते हैं। कितने विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, कितने विद्यार्थी सामान्य अंकों में पास होते हैं और गिनती के कुछ मनुष्य होते हैं जो 100% नंबर लाते हैं। इन स्थितियों के संकेत समझिए। मनुष्य जीवन अनुशासन में रहने का नाम है। अनुशासन का अभिप्राय क्या है? देखिए, हम बार-बार शब्दों की भी स्थितियों पर कुछ ना कुछ प्रकाश डालते हैं, क्योंकि मेरी, आपकी, सबकी आत्मा अनु है, एकदेशीय है, अल्पज्ञ है, भले ही ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, एक साधारण बोलचाल। अक्सर हमारी चर्चाओं में आपने 2 शब्द ऐसे सुने होंगे कि हमारी जो 3400 वीडियो है, वो भी कोई नया ज्ञान नहीं देती। वेदों से उपनिषद, उपनिषद से विभिन्न पुराण, गीता और भी देखिए कितने ही दर्शन शास्त्र हैं। इन सभी शास्त्रों में भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। ये मूलभूत ज्ञान आपकी आत्मा के भीतर पहले से ही है, लेकिन अज्ञानतावश, क्योंकि आप भोग विषयों में लिप्त रहते हो। जब आपकी भोग विषयों में, राजसी स्थितियों में, तामसी स्थितियों में अधिक एक रुचि बनने लगती है, विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही वो विषय भोग ही आपके हमारे जीवन में उथल-पुथल लाते हैं। आपकी दिनचर्या को कुछ अस्त-व्यस्त करने लगते हैं। तो वो जो अनुशासन की स्थितियाँ हैं, सात्विक स्थितियाँ हैं, उसमें आप अपने आप को स्थित नहीं करते। देखिए, शासन जैसे सरकार शासन करती है ना, ऐसे ही अनुशासन का मतलब ही कि हम आत्मा है, परमात्मा के शासन में रहें। परमात्मा का शासन का अभिप्राय शास्त्र सम्मत स्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करें। गुरु की आज्ञा में रहें। यहाँ गुरु का अभिप्राय देखिए, मायातीत महापुरुष से है। अक्सर मैं अपने संबोधन में बार-बार कहता रहता हूँ, हमारा तो एक चैनल का नाम ही यही है, आपका आध्यात्मिक मित्र। क्योंकि पिछले 6 वर्षों, सवा 6 वर्षों से हमने जो 3400-3500 वीडियो प्रसारित किए, उनके विवरण के अंत में भी हम एक संबोधन में आपका आध्यात्मिक मित्र के नाम से रखते हैं। क्योंकि जैसे आपकी स्थिति है, वैसे ही लगभग मेरी स्थिति है, मायावत की। ये तो परमात्मा की प्रेरणा से इन शास्त्रों में रुचि होने के कारण गुरुओं के प्रवचनों को निरंतर एक गहरे तल पर सुनते-सुनते
देखिए पिछले लगभग 23 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव को हो, संस्कार जो बन गया, हालाँकि देखिए इसमें पूर्व जन्मों की भी एक स्थितियाँ संलग्न रहती हैं। क्योंकि आपकी हमारी यात्रा निरंतर एक अगले जन्म, फिर अगला जन्म, जब तक आप और हम 3 शरीरों का जो बंधन है आत्मा पर, वो समाप्त नहीं होता। ये 3 बंधन क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर का बंधन आपको समाप्त करना। स्थूल शरीर का बंधन बनता है और अपने आप ही मृत्यु के साथ ही वो बंधन समाप्त हो जाता है। लेकिन 2 बंधन बने रहने के कारण यानी कि कोई शरीर बदलते रहते हैं। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियाँ शास्त्रों में या हमारी चर्चाओं में हम बार-बार बोलते हैं, इन 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल आपका है, मेरा है, यानी कि मनुष्य योनि का है। इसलिए इसको हम परीक्षा योनि से भी जोड़ देते हैं। जैसे परीक्षा में आप लिख के जो आते हो उत्तर पुस्तिका में नंबर तो उसी के ही आते हैं। आपके जीवन में भी देखिए हम स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी क्रियाएँ करते हैं, चाहे वो कानून से संबंधित हों, अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, केवल अपनी हरी बत्ती होने पे ही चलो। इसका अभिप्राय ये है कि लाल बत्ती पे रुकते हुए आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाओ, ताकि दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो। ये परस्पर सहयोग की स्थितियाँ ही धर्म है, मर्यादा है, एक व्यवस्था है। आज धर्म को मात्र एक साधारण मनुष्य बस पूजा-पाठ के एक सीमित दायरे में रखता हुआ इसको संप्रदाय से भी जोड़ देता है। तो फिर स्थितियाँ का जो एक मूल आधार है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है। हम बार-बार कहते हैं, धर्म यानी कि धारण करने की उस वृत्ति को, विचार को, ताकि आपका स्वयं का, परिवार का जीवन भी सुखमय बीते। गली-मोहल्ले में रहने वाले शहरवासी, देशवासी, संसार में रहने वाले, प्रकृति के वातावरण में रहने वाले अन्य जीव-जंतुओं का, चाहे कोई भी देखिए चाहे वनस्पति हो, हम तो बार-बार कहते हैं ना कि आप ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे प्रकृति के वातावरण में दोष आए। आज प्रदूषण की समस्याएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, उसका दोष आप और हमारे ऊपर है कि मनुष्य से नीचे की जोनियों को तो देखिए प्रकृति अपने आप ही एक गति देती है। आपको मुझे स्वतंत्र छोड़ा गया है, जबकि ऊपर की जोनियाँ भले ही शास्त्रों में देखिए उनको देवी-देवताओं से भी जोड़ा गया है, विभिन्न प्रकार की कुछ विशेष सात्विक स्थितियों से भी जोड़ा गया है, लेकिन हम अपनी चर्चाएँ मुख्य रूप से मनुष्य योनि पे जब मनुष्य से नीचे की जो प्रत्यक्ष आपके हमारे अनुभव की स्थितियाँ हैं, उन पर ही विशेष रखते हैं। क्योंकि बात को जितना अधिक तर्कपूर्वक हम रखेंगे, उतनी शास्त्रों से जुड़ने की संभावनाएँ अधिक होती हैं और शास्त्रों से मनुष्य जितना जुड़ता है, उतना गुरु के प्रवचनों को भी फिर आदरपूर्वक ये सभी सात्विक स्थितियाँ मजबूत करने के लिए हम बार-बार इस बात को जोर देकर आह्वान करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कारण ही देखिए मैं जितनी बातें कहने की एक साहस करता हूँ, वो शास्त्रों की जो-जो बातें मुझे क्रमबद्ध, तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझ में आई, उन्हीं पर ही मैं चर्चाएँ करता हूँ। और इन चर्चाओं से संबंधित ही जो-जो संसारी उदाहरण कुछ मेरे वीडियो बनाते समय मन बुद्धि के स्तर पर आते हैं परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, उनको मैं उन वीडियो का एक स्थान देता हूँ।
ताकि बात आपको समझ में आ जाए। देखिए, हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। तमोगुण को देखिए पदार्थों से, रजोगुण को खीरा से जोड़कर विशेष रूप से समझाया गया। अब बचपन अवस्था से किशोरावस्था आरंभ होने तक तमोगुण की प्रधानता होती है। जैसे ही कामुक इंद्रियों का विकास होने लगता है तो वो रजोगुण की स्थितियां हैं। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़कर देखा गया। इसलिए विवाह का एक संस्कार रखा गया कि तन के स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई बिखराव, कोई असहज स्थितियां उत्पन्न नहीं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी लिव इन संस्कार, उसकी प्रशंसा की थी कि 16 संस्कारों में विवाह का संस्कार विशेष रूप से युवावस्था में आकर हम देखते हैं। अक्सर आप अंतिम संस्कारों की स्थितियों से भी परिचित हैं, क्योंकि किसी के मरने के उपरांत जो स्थितियां कुछ ऐसी अंतिम क्षणों पर होती है, उसमें आप और हम सम्मिलित होते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप का जो विदेशों से जोर पकड़ते-पकड़ते भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, जिसके फलस्वरूप आज समाज में विभिन्न प्रकार की अश्लील स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। अभी कुछ रोज़ पहले तो देखिए कुछ ऐसे ही हनीमून से संबंधित स्थितियों में कुछ हत्या की स्थितियाँ भी पढ़ने में, सुनने में आई हैं। ये सभी स्थितियाँ का बनने का, होने का, घटने का कारण क्या है? आपका हमारा सत्वगुण कमज़ोर है, संस्कार कमज़ोर है, जिसके कारण आपका रजोगुण तो बिगड़ता जा रहा है। लेकिन ये बिगड़ा हुआ रजोगुण आपका सतोगुण ही कमज़ोर नहीं करता। ये देर सवेर आपको तमोगुण में गिराता है और तमोगुण में गिरते-गिरते मनुष्य निषेध कार्य कर जाता है। हम क्यों कहते हैं कि लाल बत्ती पे रुको? ये एक अनुशासन है। अनुशासन का मतलब ही एक सात्विक स्थिति है। देखिए, जब-जब आप अनुशासन में अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हो, तो आपके जीवन की जो एक भाग-दौड़ है, वो अमर्यादित नहीं होती। आज संसार में आपके हमारे परिवारों में भी देखिए विशेष रूप से युवक लोगों में अधिक से अधिक भाग-दौड़ देखी जाती है। भाग-दौड़ में देखिए आपका हमारा जो ध्यान है, आपका हमारा जो एक बुद्धि का स्तर है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है। देखिए, आप जब सड़क के किनारे भाग रहे हो, तो दाएँ-बाएँ कुछ दुकानों के बोर्ड को हो या कुछ और ऐसी स्थितियाँ पढ़ने में नहीं आती, यानी कि ज्ञान कमज़ोर होता है। और जब आप आराम से चलते हो, तो दाएँ-बाएँ की स्थितियाँ पढ़ने में आ जाएँगी। ठीक इस उदाहरण को मद्देनज़र रखते हुए आपको सत्वगुण का संग करना चाहिए। ये जो अमर्यादित आज की जो भाग-दौड़ है, इसके पीछे का कारण क्या है? आपके हमारे बिगड़े हुए विषय भोगों की स्थिति है। ये विषय भोगों की आसक्ति या बिगड़े हुए स्थितियाँ ये 24/7 है। सातों दिन, चौबीसों घंटे ये आपको हमें परेशान करती है। देखिए, आज ब्याह-शादियों में भी राजसी स्थितियों का बोलबाला है और तामसी स्थितियों की भी कोई अनदेखी नहीं है। मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। नाच-गाने, डीजे और भी देखिए कुछ ऐसी आज लोगों का पहनावा भी बिगड़ने लगा है। पहनावा बिगड़ने से भी देखिए समाज में एक गलत संदेश जाते हैं। मन के स्तर पर विकृतियाँ एक उत्पन्न होने के कारण समाज में अश्लील स्थितियाँ को हो, असामाजिक स्थितियाँ बनने का एक प्रवाह सिलसिला सा बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम आप और हम देखिए विवाह के उपरांत की तलाक की स्थितियाँ, ये हत्या जैसी कुछ स्थितियाँ, कुछ मनमुटाव की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। देखिए, कभी-कभी मनमुटाव की स्थितियाँ तन के स्तर पर ही रहती हैं, तो तलाक की नौबत आ जाती है।
जब तन के स्तर पर कहीं मनुष्य समझौता कर लेता है, मानसिक स्तर पर कहीं भी स्थितियाँ कमज़ोर होते हुए भी मनुष्य तलाक से बच जाता है। केवल तनावग्रस्त स्थितियों में ही उसका जीवन बीतता है। इन सब स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य जब तक विचार नहीं करता, देखिए कार्य के पीछे के कारण को आपको में ढूँढना होता है। जब आपके स्थूल शरीर के स्तर पर कोई रोग होता है, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी कुछ ऐसे निरीक्षण करवाता है ताकि कारण का पता चले। आपके हमारे घर में कोई बिजली का कोई एक रुकावट आ जाए, नल में कोई रुकावट आ जाए, तो आप प्लम्बर को बुलाते हो, बिजली वाले को बुलाते हो, वो भी कहीं न कहीं कारण को ही ठीक करता है। कारण के ठीक होते ही कार्य सुचारू रूप से चलता है। आज आपके हमारा जीवन में जो एक असहज स्थितियाँ हैं, उथल-पुथल की जो स्थितियाँ हैं, अस्त-व्यस्त दिनचर्या जो बनी है, उसका कारण आपका हमारा सतोगुण की कमज़ोरी है। सतोगुण की कमज़ोरी का मतलब सत्संग की कमज़ोरी है। सत्संग की कमज़ोरी के कारण ही आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता नहीं है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति का संग नहीं करते, तो उसका जो एक अनुकूलतम प्रभाव है, आपके हमारी दिनचर्या में राजसी स्थितियाँ फिर बिगड़ी रहती हैं और बिगड़ी हुई राजसी स्थितियाँ ही शाम को जब गुणात्मक स्थितियाँ तमोगुण का आगमन होने लगता है, तो फिर स्थितियाँ कुछ विकराल होते हुए मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। अश्लील स्थितियाँ दिन में जो कम दिखती हैं, वो रात को मौनात्मक स्थितियों में विशेष स्तर पर नाचने लगती। इन सभी स्थितियों को आरंभ से ही सत्वगुण के प्रभाव से रोकना चाहिए। देखिए, जब सत्वगुण कमज़ोर होता है, शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, रजोगुण बंधनदायक है, तमोगुण बंधनदायक है। हालाँकि रजोगुण देखिए उतना नहीं बाँधता जितना रजोगुण की निरंतर स्थिति में मनुष्य जब तमोगुण में गिरता है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप में रजोगुण भी बाँधता कह दिया जाता है। त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का पाठ इसीलिए पढ़ाया ताकि मनुष्य जीवन में आपका हमारा जो एक जीवन है, वो मर्यादा में रहे। मर्यादा का दूसरा नाम ही संतुलन है। संतुलन का ही एक व्यवस्था अनुशासन से है और अनुशासन का अभिप्राय सत्वगुण की मजबूत स्थिति से। सत्वगुण की मजबूत स्थिति होने से ही कि हमारे जो एक परोपकार के कार्यों में निष्कामता आ जाती है। मनुष्य कर्मफल सिद्धांत से ऊँचा उठते हुए कर्मफल सिद्धांत से बाहर फिर वो कर्म योग की स्थितियाँ बनती हैं। योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की सुमुखता से है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से। ये योग की स्थितियाँ साधना की स्थितियाँ हैं, जो परमात्मा की नज़दीकियाँ उपलब्ध करवाती है। और परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद के स्वरूप सत्ता की नज़दीकियाँ प्राप्त आप जितना-जितना करते जाओगे, तो आपका हमारा ज्ञान कभी अवरत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। बल्कि जितने-जितने सम्मुखता बन जाती है, उतने-उतने अनुपात में आनंद की झलकों का वहाँ पर हम आनंद लेते हैं। देखिए, स्थितियाँ तो बहुत साधारण सी हैं, लेकिन हमने राजसी स्थितियों का अमर्यादित संग करते हुए अपने जीवन को अस्त-व्यस्त कर रखा है। अस्त-व्यस्त की स्थितियाँ ही मनुष्य को आज नहीं तो कल अचेत करती है। आज मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। अब ब्याह-शादियों में जब रात को लौटते हो, आजकल तो देखिए ब्याह-शादियों में पहुँचने का समय ही 10-10 बजे हो गया है। लौटने का समय 1 बजे, 1:30 बजे, 2-2 बजे हो गया है। मुझे भी देखिए साल में 1, 2, 3 बार कहीं न कहीं कुछ ऐसे शादियों में जाना समाज में रहते हुए मजबूरी हो जाती है। और लौटते समय मुझे भी देखिए 1 डेढ़ 2 बज जाते हैं घर आते-आते, सोते समय कहीं-कहीं
ढाई 3 बज जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में मुझे 4 बजे उठकर अपनी सामान्य स्थितियों में संलग्न होना पड़ता है। मात्र 1 डेढ़ घंटे की नींद लेकर ही काम चला लेना पड़ता है। देखिए, ये स्थितियाँ रुचिगत होती हैं। यदि आपकी रुचि होगी, तो इन सभी स्थितियों को आप महत्व दोगे। यदि रुचि ही नहीं होगी, तो फिर स्थितियाँ देखिए बिगड़ने लगती हैं। बिगड़ने का अभिप्राय देखिए, जब आप सत्वगुण से नीचे गिरते हो, तो रजोगुण की स्थितियाँ हैं। जब रजोगुण से और नीचे गिरते हो, तो वो तमोगुण की स्थितियाँ हैं। देखिए, मात्र इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझना चाहिए। तभी तो शास्त्र बार-बार कहते हैं, गुरु बार-बार इस बात को जोर देकर कहते हैं कि निरंतर सत्संग करो। शास्त्र जहाँ तक कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो पशु वृत्ति है। पशु वृत्तियों का अभिप्राय आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थितियाँ हैं। ये तो पशु में भी होती है। तो फिर मनुष्य पशु में कोई अंतर नहीं रहता। देखिए, जब सत्संग की कमजोरी होगी, तो मनुष्य अपने दायित्वों से मुँह चुराता है। अपने दायित्वों को, अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य कर्मों को जब निभाता नहीं है, जब प्रशंसापूर्वक नहीं निभाता, ईमानदारी से नहीं निभाता, तो फिर आपका हमारा स्वभाव बन नहीं पाता। अपना स्वभाव, कर्म, कर्तव्य निभाने का बनना चाहिए। और ये स्थितियाँ एक दिन में नहीं बनती। निरंतर सतत सत्संग, अनुशासित जीवन, दिनचर्या रखने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, शास्त्रों का निरंतर स्वाध्याय करने से बनती है। परमात्मा की सम्मुखता जब बनने लगती है, तो फिर रजोगुण के प्रति उपेक्षा के भाव सहज ही भीतर में जगने लगते हैं। जब रजोगुण के प्रति आसक्ति कमजोर हो जाती है, तो निश्चित रूप से तमोगुण की निंदात्मक, निषेधात्मक स्थितियां बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठिए। यदि रात को आपका देरी तक जगना अभी आदत बन चुका है, तो सुबह का अलार्म लगाइए, उठिए। 1 दिन, 2 दिन, फिर वो जो सोने का और जगने का जो चक्र है, देखिए, जब आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सुबह 4 बजे उठ जाओगे, तो स्थितियाँ अपने आप ही अगले दिन, जब उससे अगले दिन नींद समय पे आने लगे। जैसे-जैसे ज्ञान की किरणें भीतर प्रवेश करती हैं, जैसे सुबह देखिए, सूर्य का प्रकाश आता है, तो धीरे-धीरे अंधकार कमज़ोर पड़ता है, अंधकार समाप्त हो जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि अंधकार होने का अस्तित्व भी आप और हम नकार देते हैं। देखिए, जब सत्वगुण मजबूत स्थिति में होगा, तो आपको राजसी स्थितियों में जो आपका जीवन बीत चुका है, उस पर पश्चाताप और कहीं-कहीं आत्मग्लानि भी हो सकती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में आज के मनुष्य के जीवन की भागदौड़ से जोड़ते हुए विभिन्न पहलुओं पर कुछ व्यवहारिक स्थितियों का एक विशेष आह्वान किया है, ताकि सैद्धांतिक बातों के लक्षणों को उनसे जोड़ते हुए हम अपने जीवन में सुधार लाएँ। जीवन में एक अनुशासन बनाएँ, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें, ताकि अस्त-व्यस्त की जो जीवन है, उससे ऊँचा उठे। राजसी स्थितियाँ मर्यादा में रहें, सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों, ताकि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे आपके जीवन में भी खुलने लगे, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को, जो बहुत ही आज मैंने देखिए व्यावहारिक स्तर पर एक साधारण शब्दों में प्रकृति की सैद्धांतिक स्थितियों को समझाने का एक प्रयास किया, ताकि आपके जीवन में भी सात्विक स्थिति मजबूत हो, आपका कर्मशय संस्कारों की सात्विक स्थितियाँ कार्यशील में बने, ताकि इस जीवन के रहते आपका कर्मशय और संस्कार बिगड़े नहीं, ताकि मरने के बाद
अधोगति की स्थितियों से कम आप और हम बच जाएँ। क्योंकि जब साधना आरंभ हो जाती है, कर्माशय की संस्कारों की स्थितियाँ बिगड़ती नहीं है, तो आपको में पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म मिलता है। गुरुजनों का परमात्मा की व्यवस्था में सहज ही एक उपलब्धता करवा दी जाती। देखिए ये सभी स्थितियाँ प्रकृति के यंत्र रूपी जो गुणों का एक प्रभाव है, वो अपने आप ही परमात्मा की व्यवस्था में ये सुचारू रूप से चलता है। इसलिए हम इसको यंत्र का नाम भी देते हैं। देखिए यंत्र का अभिप्राय जड़ स्थिति से है, क्योंकि ये 3 गुण तो जड़ हैं। जड़ का अभिप्राय नित्य होते हुए भी इनमें किसी भी प्रकार की अपने आप में कोई क्रियाशीलता नहीं हो। यानी कि क्रियाशीलता परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है। इन स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में उठना आपका मेरा स्वभाव बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर या तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का, प्रतिक्रियाओं का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।